नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विवेक ठाकुर और हम देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल भारत विचार मंच। मैं कुछ दिन जो है वो पीछे वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मैं कुछ अपने कामों में व्यस्त था। इस कारण से जो है वो मैं कोई वीडियो बना नहीं पाया। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा और आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम इस अपना भारत विचार मंच का जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसको हम आगे बढ़ा सकें। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, ये जो एक बहुत बड़ा इशू पिछले लगभग 8-10 दिन से जो है वो दुनिया भर में चल रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के अंदर जो एक हमास के साथ जो एक बड़ा कन्फ्लिक्ट चला हुआ है, युद्ध चला हुआ है, उसके ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि सभी लोग जो हैं वो हमास ने जो किया उसको कंडेम कर रहे हैं, उसका निंदा कर रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो भी गलत कर रहा है और उसको भी इस प्रकार जो था वो हमला या जो फिलिस्तीनी हैं इनको नहीं मारना चाहिए। मरना तो किसी को भी नहीं चाहिए। इंसानी जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है और इसको जो है इस प्रकार के युद्ध और ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए और ये मानवता के खिलाफ युद्ध एक मानवता के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन इस सारे के बीच में जो विचार आ रहे हैं सारी दुनिया भर में जो है वो हमास के समर्थन में जो इस्लामिक मतावलंबी हैं वो उसका समर्थन कर रहे हैं और बहुत सारे बुद्धिजीवी भी ये कह रहे हैं कि 2 स्टेट थ्योरी और ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि फिलिस्तीन को भी वहां जगह मिलनी चाहिए, ये चाहिए। इजराइल ने जो है वो फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा कर लिया है। लेकिन इसके पीछे हमें जो इतिहास है उसके ऊपर भी एक बार नजर जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर कुछ सभ्यताएं हैं जो बहुत पुरानी हैं। उन सभ्यताओं में से एक जो ये हमारे यहूदी ज्यूज लोग हैं, यहूदी लोग हैं, ये भी एक बहुत पुरानी सभ्यता है जो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। इस्लाम या ईसाइयत से बहुत पहले से ये लोग एग्जिस्ट करते हैं और ये उसी यरूशलेम में और उसी इजराइल, जिसे आज इजराइल कहते हैं, उसी यरूशलेम के आसपास ये लोग आज से जो है वो 8-10 हजार साल पहले भी इनका इतिहास जो है वो वहां पे मिलता है कि 8-10 हजार साल पहले से ये लोग उस एरिया के अंदर रहते थे और एज ए ज्यूज, एज ए यहूदी ये वहां पे लोग एग्जिस्ट करते थे उस टाइम भी। क्योंकि कहते हैं कि 1000 BC पूर्व जो इतिहास है उसके अंदर 1000 BC यानी कि आज के हिसाब से लगभग 3000 साल पहले वहां पे किंग इनके डेविड हुए, जिसे इस क्रिश्चियनिटी में जो यहूदियों की अपनी बाइबल है उसके अंदर लिखा हुआ है किंग डेविड और इस्लाम के अंदर उसे दाऊद कहते हैं। तो उस किंग का जो बेटा हुआ सोलोमन, उस सोलोमन ने वहां पे जो था इनका फर्स्ट टेम्पल वहां पे जो इनका होली टेम्पल था उसको एस्टेब्लिश किया और तब से जो थे ये लोग वहां पे रह रहे थे और इतिहास जो है वो चलता रहा, कारवां अपने हिसाब से जो है वो इतिहास का चलता रहा और इनके ऊपर जो है वो रोमन लोग हैं, उन्होंने जब इनको वहां पे 70 AD के अंदर जो है इस यरूशलेम के ऊपर कब्जा किया और वहां पे जो है वो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये कहते हैं कि जब इसी दौरान जो है वो लगभग क्रिश्चियनिटी का भी उदय वहां पे यरूशलेम में हो चुका था। ईसा मसीह जो उनके मसीहा थे वो आगे थे। तो जब ईसा मसीह को उस पे क्रूज पे चढ़ाया गया तो कहते हैं कि यहूदियों का भी उसमें समर्थन था, क्योंकि ये लोग यहूदी लोग मानते हैं कि हमारा मसीहा अभी आया नहीं है, वो आएगा और जो क्रिश्चियन हैं वो मानते हैं कि ईसा मसीह जो है वो ईश्वर का, भगवान का, गॉड का जो है वो बेटा है। तो इस कारण से भी जो क्रिश्चियनिटी वहां पे फैल रही थी और यहूदियों का जो था वो क्रूसीफाइड जो ईसा मसीह को किया गया था उसमें इनका समर्थन था।
क्योंकि ये इनकी अपनी विचारधारा थी जिसको ये मानते थे। तो उस वक्त रोमन्स ने इनके ऊपर फिर वहाँ पे कब्जा करने के बाद उनको वहाँ पे बहुत मारा गया। इनके साथ शुरू से ये ऐसा होता रहा, क्योंकि बहुत बुद्धिमान और बहुत ही व्यापारिक बुद्धि के ये सारी हमारी जो कम्युनिटी है वो है, तो ये अच्छे समर्थशाली रहे हैं और बुद्धि मतलब धनबल से इनका अच्छा मजबूत पहले से ही हिसाब किताब रहा है। तो तब इनको वहाँ से खदेड़ना शुरू किया और ये फिर बेचारे सारी दुनिया भर में घूमते रहे, कई जगहों पे गए, हर जगह। जर्मन में इनके साथ एक बहुत बड़ा, जब हिटलर ने ये किया कि भाई लाखों यहूदियों को जो है वो गैस चैम्बर्स में भर भर के मार दिया। और एक वक्त तो ऐसा था कि दुनिया के अंदर यहूदी होना एक गाली जैसा महसूस लोग करते थे। लेकिन इस कम्युनिटी की एक सबसे बड़ी विशेषता रही कि इन लोगों ने अपने दुनिया भर के सब देशों में चले गए। जब इनको वहां से निकाल दिया, इनके खिलाफ जो है वो सारा वहां पे किया। उसके बाद इस्लाम ने जो है वहां पे अपना अरब लोगों का कब्जा हो गया। तुर्की की खिलाफत जब सारी उसके अंदर कब्जा हो गया, तब भी इनको वहां से जो है वो अपनी जमीन से निकाल दिया गया, वहां से खदेड़ दिया गया। फिर इस्लाम ने वहां पे अपना प्रसार किया, उसके कारण से वहां पे फिर जो है वो मुस्लिम लोग भी रहना शुरू हो गए और कुछ लोग कन्वर्ट हो गए, क्योंकि सारे कन्वर्ट ही हुए। पहले तो इस्लाम था नहीं, तो जो जब आज से 1400 साल पहले शुरू हुआ तो फिर उसके बाद ही जो है वो लोग मुसलमान बने। और जब 2000 वर्ष पूर्व जो है वो क्रिश्चियनिटी आई, सब लोग क्रिश्चियन बने। उसके पहले तो ये थे नहीं। तो इस्लाम के फैलने के बाद वहां पे जो है वो मुस्लिम रहना शुरू हो गए। लेकिन ज्यूज को तो, इनको यहूदियों को तो बेचारों को पहले ही वहां से निकाल दिया गया था और ये दुनिया भर के अलग अलग देशों में रह रहे थे। लेकिन जहां भी जाते थे अपने बुद्धि बल से और अपने कार्यकुशलता जो इनके अंदर है और जो व्यापारिक इनका जो अपना काम करने का एक तरीका है, उसके कारण से हर जगह अपना एक अच्छा मुकाम ये हासिल कर लेते थे। तो वही जर्मनी में भी इनके जो था वो अच्छा था, लेकिन अपना देश पाने की इच्छा से इन्होंने जो है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ जो था इनका कोलैबोरेशन हो गई थी। उसके कारण से जो हिटलर था वो इनसे बहुत चिढ़ गया था और इसी इशू को उसने भुना के जो है वो अपना राज वहां पे स्थापित किया था। तो उसने फिर इनके ऊपर बहुत अत्याचार किए और सारी दुनिया भर के अंदर जो है वो इन लोगों को जो है वो बहुत धुतकारा गया। कारण ये रहा कि ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का जो धार्मिक गढ़ माना जाता है या बड़ा प्रमुख केंद्र माना जाता है यरूशलेम, ये उसके इस्लाम और ईसाईयत के पहले से वहां रहने वाले लोग थे। इस कारण से अब ये यरूशलेम को यहूदी भी अपना जो है वो धार्मिक आस्था का केंद्र है। इसी तरह जो इस्लाम है वो भी वहां पे मानता है कि हमारी अलग सा मस्जिद वहां पे है। ईसाईयत भी वहां पे मानते हैं कि भाई जो हमारा ईसा मसीह है वो यरूशलेम में वहां पे आए, वहां पे उन्होंने जो है वो अपनी शिक्षाएं दी। तो इस कारण से अब इन ईसाईयत में भी और इस्लाम में भी जो है वो यहूदियों को ठीक नहीं समझा जाता था और इनको समाप्त करने का ही काम ये लोग कर रहे थे। इस कारण से जब ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 के अंदर जब फिलिस्तीन अपना इजराइल को इसकी जगह मिली, वो मैं उस कारण में नहीं जाऊंगा कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन इनको जब मिली तो वहां पे अब हुआ क्या कि 3-4 हजार साल जब ये अपने देश से खदेड़ दिए गए, लगभग 2000 साल बाद जो है इनको अपने देश की जो इनकी पवित्र जो इनकी भूमि थी, जो इनका देश था, जो इनकी जन्मभूमि थी, वो इनको जब वापिस मिली, तब तक वहां पे इन 2000 सालों में जो है वो बहुत सारी चीजें बदल भी चुकी थी। 1948 के अंदर जब इनको वो भूमि मिली, उनका अपना जन्मभूमि इनको वापस मिली, तो वहां पे अब जब इस्लाम ने विस्तार किया तो जब अरबों के अंदर जब इजराइल रहा, जिसे इजराइल अब कहते हैं हम लोग, तो वहां पे जो था वो अब मुसलमान लोग भी बहुत सारे हो गए थे। अब चाहे वो कन्वर्टर थे कैसे भी थे, वो एक अलग विषय है। तो अब वहां पे जब इनको इजराइल मिला तो उसके साथ वो इस्लाम भी वहां पे मुसलमान भी वहां पे मिले। तब वहां पे जो है फिलिस्तीन और इजराइल ऐसे दो देशों की
वहाँ पे कल्पना की गई कि कुछ एरिया जो है वो इनको दे दिया जाए और बाकी जो एरिया जो है वो इस्लाम मतावलंबियों के पास रहे। तो फिलिस्तीन और इजराइल बना। अब उसके पीछे जो है वो उसके बाद जो है वो कई चीजें रही। वहाँ पे हमास नामक इसका गठन हुआ, PLO, यासर अराफात ने जो है वो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO का जब गठन किया तो उसी की एक इकाई ये हमास है। तो उस हमास ने वहाँ पे जो ये एक मानसिकता है, माइंड सेट है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि ये एक माइंड सेट है। उस माइंड सेट से लड़ाई है इजराइल की, क्योंकि दुनिया में हिंदू और यहूदी ही ऐसे लोग रहे हैं जिन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि आप यहूदी बन जाओ। उसके लिए लालच, मार कुटाई, ये काम नहीं किया, ना यहूदियों ने किया ना हिंदुओं ने कभी किया। लेकिन उल्टे हिंदुओं को और यहूदियों को जो है वो बहुत प्रताड़ना, बहुत हमले सहन करने पड़े हैं आज तक। तो ये जो इजराइल की लड़ाई है ये कोई फिलिस्तीन या हमास से लड़ाई नहीं है, ये उस माइंड सेट की लड़ाई है। और माइंड सेट क्या है कि दुनिया के अंदर जो है हम ही श्रेष्ठ हैं, बाकी सब लोग जो हैं वो अंधेरे में जी रहे हैं, कुफ्र में जी रहे हैं। उन लोगों को वापिस जो है या तो इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा या इस दुनिया से जो है वो समाप्त होना पड़ेगा। ये उस माइंड सेट के साथ लड़ाई है इजराइल की। और अब असलियत में तो ये इनकी जन्मभूमि थी जो इनको वापिस मिली कई हजार सालों के बाद। तो अब इनके ऊपर हमले हो रहे हैं। अब ये तो इजराइल की ग्रेटनेस है कि इन्होंने वहां पे जो है वो रहने दिया है, बाकी लोगों को भी शांति से रह, जब आप लोग भी रह लीजिए, आप हो ही गए हैं तो चलो ठीक है। उनको गाजा पट्टी और वो एक वेस्ट बैंक का एरिया उनके पास है, लेकिन वहां से ये 24 घंटे दुनिया भर का जो एक इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां से ये पैसा इकट्ठा कर करके जो है वो इजराइल को हर दिन जो है वो, क्योंकि उनको तो माइंड सेट बचपन से क्या सिखाया जाता है कि काफिर है, इनको समाप्त कर दो, इस्लाम का राज्य स्थापित करना है। हमास का ये जो चीफ है, इसके बेटे का एक इंटरव्यू एक दिन मैं देख रहा था, शायद अगर क्लिप अवेलेबल हुआ तो मैं आपको भी दिखाऊंगा। वो कह रहा है कि ये सिर्फ फिलिस्तीन तक की लड़ाई नहीं है, मर रहे हैं मरने दो, हम इजराइल को लोगों को मारते हैं वो मारेंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें तो इस्लाम की जो है वो सल्तनत, जो तुर्की की जो खलीफा की जो थी बादशाहत, वो कायम करनी है उस टाइप की। तो इसलिए एक माइंड सेट के खिलाफ लड़ाई है इजराइल की। इस लड़ाई के अंदर हमें इजराइल का साथ देना चाहिए, हम भारतवासी होने के नाते, क्योंकि इजराइल ने हमें हर जगह सपोर्ट किया है और हमारी और इजराइल के यहूदियों की स्थिति लगभग एक जैसी है दुनिया में। तो हम एक दूसरे को मानसिक रूप से समझ सकते हैं और हम लोगों को इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। और ये जो भारत के अंदर इस विचारधारा को तुष्टीकरण करते हैं, जो ये माइंड सेट है कि दुनिया के अंदर जो काफिर हैं उन सबको समाप्त करना है, उस विचारधारा का जो तुष्टीकरण करते हैं वो कांग्रेस है। उस कांग्रेस के लोग जो एक दिन मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, शायद देखा होगा आप लोगों ने, कि भारत से सनातन धर्म को समाप्त करने वाली जो विचारधारा है, उसी विचारधारा के लोग हिंदुस्तान के अंदर भी इस हमास की मानसिकता को समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हम लोगों को जागृत होना पड़ेगा और हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो है भारत के लिए ठीक नहीं है, और हम लोगों को इस मानसिकता से सचेत होकर रहना पड़ेगा। और एक हमारे एक मैंने वीडियो देखा, बहुत ही अच्छा एक वीडियो है, उसकी भी मैं छोटी सी क्लिप आप लोगों के सामने वो डालूंगा। उन महोदय ने बहुत ही अच्छा विवरण किया है कि कांग्रेस जो है वो कैसे भारत को जो है वो कमजोर कर रही है, और ऐसी जो एंटी हिंदू, एंटी इंडिया यानी कि भारत के विरुद्ध की जो ऐसी विचारधारा है उसका कैसे समर्थन करती है, और उसके कारण से आज तक हम लोगों ने कितना नुकसान उठाया हुआ है। तो वो मैं क्लिप इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
तो आप लोग देखिए और इस बात को समझिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र और अंतर्राष्ट्रीय ऐसा एक कुचक्र है जो यहूदियों के खिलाफ है, जैसा इन इजरायलियों के खिलाफ है, ऐसा ही भारत और हिंदुओं के खिलाफ भी है। क्योंकि ईसाईयत और ये जो इस्लाम है ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इनका ओरिजिन भी एक ही जगह से हुआ है और इनका ओरिजिन जो है वो भी एक ही, आप ये समझिए कि एक ही, ये सभी भाई बहन है। तो एक इनकी मानसिकता एक जैसी है कि दुनिया को जो है हम ही श्रेष्ठ हैं, सारी दुनिया को हमने इस्लाम के झंडे के तले लाना है या हमने सारी दुनिया को जो है वो क्रिश्चियनिटी के अंडर लाना है, ऐसी ये योजनाएं बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये बहुत भले हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खून खराबा जो किया हुआ है वो इन तीन विचारधाराओं ने किया है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और साम्यवाद। जितना खून इन तीन विचारधाराओं ने बहाया हुआ है उतना शायद ही कभी जो है वो किसी ने बहाया होगा। तो हम हिंदू और भारतीय जो हम सनातनी हैं, हम लोगों को जो है इन सारी चीजों को समझते हुए जो है वो एकजुट होके खड़ा होना पड़ेगा ऐसी विचारधारा के खिलाफ, ऐसी मानसिकता के खिलाफ, ताकि हम खुद को सनातनी रख सकें और आगे भी जो है वो हम लोग शांति से जी सकें। इतना कह के ही मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। मैं इसमें एक क्लिप जो है वो डाल रहा हूं, उसको आप सुनिए। उन्होंने कितना अच्छा विश्लेषण किया है कांग्रेस और हमास का, तो वो मैं अब आपके सामने पेश करता हूं। ये जो कांग्रेस है ये हर उस भारत विरुद्ध के दुश्मन के साथ मिली हुई होती है, उनको सपोर्ट करती है। यासिर अरफात ने नेशन ऑफ पैलेस्टाइन डिक्लेयर की 60s में और पीएलओ बनाया, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन उसको, पीएलओ को रिकॉग्नाइज करने वाला पहला मुल्क कौन सा था? ना तो सऊदी अरब था, ना पाकिस्तान था, ना अफगानिस्तान था, ना तुर्की था, इट वाज इंडिया। और इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया। इंदिरा गांधी ने उनको बार बार दावत दी अपने मुल्क में, यासिर अरफात को नेहरू पीस प्राइज अवार्ड दिया, और राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज दिया यासिर अरफात को। राजीव गांधी ने एक बोइंग प्लेन गिफ्ट किया था ताकि यासिर अरफात पूरी दुनिया में घूम सके। और अरफात ने कभी भी अपनी जिंदगी में कश्मीर को भारत का अटूट अंग नहीं माना। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में इसी अरफात ने ये पाकिस्तान को ऑन रिकॉर्ड कहा था कि आपको कश्मीर की आज़ादी के लिए जब भी फलस्तीनी मुजाहिदीन की ज़रूरत पड़े तो हम तैयार हैं। 103 मुल्कों ने यासिर अरफात को टेररिस्ट डिक्लेयर किया था, जिसने 6 हवाई जहाज अगवा कर चुका था इन सालों में, और हजारों लोगों को टेररिज्म में मारा था। इंटरनेशनल अवार्ड उसको जो पहला मिला था वो इंडिया में मिला था। तो अजीज दोस्तों, ये भारत की पॉलिसी रही है। उनके खिलाफ जो उस वक्त भी कभी कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने को तैयार नहीं थे, बिलियंस ऑफ रुपीस, आज के बिलियंस ऑफ रुपीस में वो हवाई जहाज आता है जो इंडिया ने इनको दे दिया था। अजीज दोस्तों, बात दरअसल ये है कि भारत की 1947 से जो पॉलिसीज रही हैं वो भारत देश के फायदे के लिए नहीं रही हैं। 1948 में जब कश्मीरियों पर हमला होता है तो महाराजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला भारत आए और न्यू दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हम पीस एग्रीमेंट, आपके साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन करना चाहते हैं, आप सिर्फ हमें इनसे बचाएं। नेहरू ने उनको भी धोखा दिया, क्योंकि उस वक्त एक वेल इस्टेब्लिश्ड कंट्री था, भले नया आजाद हुआ था लेकिन था तो पाकिस्तान से तो स्ट्रांग ही था। पाकिस्तान के पास तो सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे फौजियों की, ये हैदराबाद के निजाम भेजते थे सैलरी के पैसे। तो अजीज दोस्तों, उस वक्त नेहरू ने, जब कश्मीरियों ने आपके साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन ही उस बुनियाद पे की कि आप हमें बचाएं, तो नेहरू साहब UN चले गए। आज तक वो मसला भारत के लिए एक जख्म बना हुआ है।
सीधा सीधा था। फौज भारत की उस वक्त भी तैयार थी मरने मारने के लिए। पूरे बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान के जो माइग्रेशन हो रही थी उसमें मिलियंस ऑफ लोग मारे गए थे। तो फौज तो उस वक्त भी गुस्से में थी। उन्होंने पाकिस्तान का ये पीओके और गिलगित बल्तिस्तान क्या अंदर तक घुस जाते। लेकिन नेहरू साहब तो आज तक ये पॉलिसीज हैं जो हमें मारती हैं। जबकि इजराइल के यहूदियों का ये हिसाब किताब है कि 99 में कारगिल की जंग के वक्त इजराइल ने भारत को डायरेक्टली मदद की थी, हथियार दिए थे और लेजर गाइडेड मिसाइल्स दिए थे। इसी तरह जब 26/11 हुआ था तो भारत को सबसे पहले ऑफर इजराइल की तरफ से आई थी कि आपके यहाँ पे जो, क्योंकि 3 दिन वो चला है 26/11, तो मैं हमारी कमांडोज आके आपकी मदद करने को तैयार हैं। अभी रिसेंट में कोविड में भारत को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और उन सब चीज़ों की ज़रूरत थी तो इजराइल ने दिए थे। इजराइल भारत का एक बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त है और यह है कि भारत को इजराइल से दोस्ती के ऊपर फख्र करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी के प्रेशर में, अपनी उन पॉपुलेशन के प्रेशर में जो कि भारत विरोध की पॉलिसीज रखते हैं। इसलिए कि यहूदी और हिंदू ये दुनिया की 2 कौमें हैं जिनके ऊपर हमेशा हमले हुए और जिन्होंने कभी किसी देश पे हमला नहीं किया, जिन्होंने कभी भी किसी देश से अपनी बाउंड्रीज से जाके बाहर इन्वेजन नहीं किया। ये 2 आइडियोलॉजिकल भी एक हैं। दूसरा एक बड़ी खूबी ये है कि ये 2 दुनिया के देश हैं जो तबलीग नहीं करते। क्रिश्चियनों में भी मिशन जाते हैं, तबलीग करते हैं। ये कभी तबलीग नहीं करते, ना हिंदू न यहूदी। ये किसी को यहूदी बनाने के लिए या हिंदू बनाने के लिए टीमें नहीं भेजते, लालचें नहीं देते, धोखे नहीं देते, धमकियां नहीं देते, डराते नहीं है। ये सब चीज़ें नहीं होती।